हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हमारी बीएड की प्रैक्टिकल फाइल पीएससी 1 के बारे में। इससे पहले हम लोग हमारे प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि पीएससी 1 में अलग अलग सब्जेक्ट के जो पीएससी के असाइनमेंट्स थे उनको कैसे प्रिपेयर करना है। तो आज हम इस सब्जेक्ट का प्रिपेयर करेंगे, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट। इससे पहले हम लोग ये वाला पॉइंट, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन एंड चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, ये सारे असाइनमेंट हम लोग कवर कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग आज डिस्कस करेंगे अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट्स। तो इसका असाइनमेंट कैसे प्रिपेयर करना है, इसका फ्रंट पेज प्रिपेयर करना है। ये सारी डिटेल्स आपको डालनी है। सब्जेक्ट का नेम क्या है, किसने प्रिपेयर किया है, किसको सबमिट करना है, एनरोलमेंट नंबर क्या है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं इंडेक्स पे। जैसे कि मैंने आपको पहले प्रीवियस वीडियोस में बताया कि आप अपने इंडेक्स में अपने पेज नंबर भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। उससे जब आपके एक्सटर्नल आएंगे तो उनको फाइल देखना ईजी होगा। तो ये हमको इसमें असाइनमेंट प्रिपेयर करना था कॉन्सेप्ट मैप के ऊपर। अलग अलग सब्जेक्ट पे कॉन्सेप्ट मैप तैयार करने थे। सबसे पहले तो बताना था कि कॉन्सेप्ट मैप है क्या और कौन कौन से तरह के कॉन्सेप्ट मैप हैं, टाइप्स क्या है मतलब उसके, और यूजेस क्या क्या हैं कॉन्सेप्ट मैप के। उसके बाद लिमिटेशंस क्या क्या हैं। सोशल साइंस में कॉन्सेप्ट मैप किस तरह बनाया जा सकते हैं वो कुछ बना के दिखाएं कुछ टॉपिक के ऊपर। उसी तरह से मतलब आपके जो 2 सब्जेक्ट हैं, जो भी 2 सब्जेक्ट आप बीएड में लेते हो, उन दोनों सब्जेक्ट के ऊपर आपको कॉन्सेप्ट मैप बनाने थे 3-3। उसके बाद कंक्लूजन। तो शुरू करेंगे हम लोग। सबसे पहले मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट मैप, उसको आपको एक्सप्लेन करना है कॉन्सेप्ट मैप क्या है। तो देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कॉन्सेप्ट मैप क्या है। सबसे पहले मेन कॉन्सेप्ट क्या है, जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हो उसका कॉन्सेप्ट क्या है। यहाँ से आप उसको ले सकते हो सारी इन्फॉर्मेशन। की फीचर्स क्या क्या हैं कॉन्सेप्ट मैप्स के, लिंकिंग वर्ड्स, फ्रेजेस, क्रॉस लिंक्स, टाइप्स क्या क्या हैं कॉन्सेप्ट मैप के। स्पाइडर में मतलब जैसे ये वाला स्पाइडर ही है, इसमें मैंने ये भी बना दिया, फ्लावर पॉट भी बना दिया, मतलब एक एग्जांपल है ये स्पाइडर का। हायरार्की कॉन्सेप्ट मैप, फ्लो चार्ट, ये यहाँ पे हमने टाइप्स बताए हैं इसके थ्रू, ठीक है। टाइप्स भी हमने इसी के थ्रू बताए हैं कॉन्सेप्ट मैप के थ्रू। कब बनाना चाहिए कॉन्सेप्ट मैप, कब ये हेल्पफुल होता है, मतलब आपको कोई चीज़ प्रेजेंट करनी है, अगर वो बहुत ज़्यादा रॉ फॉर्म में है, आपको उसको अच्छे से एक समझने में आसानी हो, तो उसके लिए हम लोग कॉन्सेप्ट मैप प्रिपेयर करते हैं। उसका जो मेन डेटा है उसको हम लोग प्रेजेंट करते हैं कॉन्सेप्ट मैप के थ्रू। इम्पोर्टेंस क्या है कॉन्सेप्ट मैप की, यूजेस क्या हैं, कब क्यों क्रिएट करना चाहिए कॉन्सेप्ट मैप। इससे लर्निंग हमारी और इम्प्रूव होती है। जो कॉन्सेप्ट हम समझा रहे हैं स्टूडेंट को, उनको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कॉन्सेप्ट मैप के थ्रू। बेसिक आइडिया क्या है उस टॉपिक का, लिमिटेशंस क्या क्या है कॉन्सेप्ट मैप के। कॉन्सेप्ट मैप बनाते वक्त ये चीज़ें भी ध्यान रखनी चाहिए। उसके बाद में सब्जेक्ट वाइज हमारे कॉन्सेप्ट मैप, नाउन के ऊपर कॉन्सेप्ट मैप बनाया है। तो अब जैसे प्राइमरी के बच्चों को आप नाउन पढ़ा रहे हो तो किस तरह के कॉन्सेप्ट मैप बनाओगे। सबसे पहले नाउन ये कॉन्सेप्ट है और इसको मैप के थ्रू किस तरह समझाओगे, है ना। तो उसकी डेफिनेशन को इस तरह से अलग अलग बॉक्सेस में हमने रिप्रेजेंट कर दिया फ्लावर की फॉर्म में। दिखने में भी अच्छा लग रहा है और समझने में भी आसान है उनके लिए। और यहाँ पे उसको एक्सप्लेन किया हमने। उसी तरह एडजेक्टिव के ऊपर यहाँ उसको एक्सप्लेन किया, उसकी डिटेल्स को, डेफिनेशन एंड टाइप्स।
ये हमारा मॉडल वर्ब्स, ये हमारे सोशल साइंस पे शुरू हो गए यहाँ से, एग्रीकल्चर के बारे में, कॉन्सेप्ट मैप ऑफ एग्रीकल्चर। यहाँ थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया इसको, कॉन्सेप्ट को। प्रिंट कल्चर के बारे में, ये सारी चीज़ें आपको डालनी है, कौन से क्लास का है, कौन से सब्जेक्ट का है, टॉपिक नेम क्या है। देन वाटर रिसोर्सेज के ऊपर बनाया है। आप गूगल कर सकते हो, वहाँ पे भी आपको बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ मिल जाएंगे इसके बारे में। इसके बाद में हमने यहाँ पे कंक्लूजन और रेफरेंसेस। रेफरेंस आप डालना चाहते हो तो डाल सकते हो। तो हमारा इस सब्जेक्ट का असाइनमेंट यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।